Assalamualaikum. Subscribe my channel and press bell icon for more videos. आज हम पढ़ेंगे जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास है प्रो, जिसका मतलब है बिफोर। क्या मतलब है प्रो का? बिफोर। एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो इस प्रोकैरियोट्स का लफ्ज़ी मीनिंग क्या हो गया कि बिफोर न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। मतलब ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, इनमें न्यूक्लियस है जो वो प्रॉपर तरीके से नहीं पाया जाता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी यूकैरियोट्स की, किसकी? यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है आफ्टर, एंड कैरियोट्स लफ्ज़ कैरियन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनमें है जो ट्रू न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और इनमें न्यूक्लियस की एडवांस टाइप होती है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें प्रॉपर डेवलप होता है। अगर हम साइज़ की बात करते हैं जी, सेल साइज़ की, तो इनका जो सेल साइज़ है ये स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। और इनका साइज़ जो होता है 1 से 10 माइक्रोन्स के दरमियान होता है। माइक्रोन को म्यू की शक्ल में हम ज़ाहिर करते हैं जी। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स का साइज़ लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, और इनका साइज़ होता है 10 से 100 माइक्रोन्स। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी ऑर्गेनेलीज़ की, कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में यूजुअली कोई ऑर्गेनेलीज़ नहीं पाई जाती। इनमें सिर्फ एक ऑर्गेनेली पाई जाती है, वो कौन सी है? वो है राइबोसोम्स। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह, ये सारी यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है जी वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है, तो वो कौन सी है जी? वो राइबोसोम्स है। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मेकअप की, किस चीज़ की? जेनेटिक मेकअप। तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं जिनमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में जो है डीएनए है वो किस फॉर्म में होता है? वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। और क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं? पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करते हैं जी मोड ऑफ डिवीजन के, किस तरह प्रोकैरियोट्स हैं जो वो किस तरह डिवाइड होते हैं और यूकैरियोट्स किस तरह डिवाइड होती हैं, तो प्रोकैरियोट्स में यूजुअली बाइनरी फिशन होती है और बडिंग होती है, बाइनरी फिशन और बडिंग होती है। इसको कहते हैं माइटोसिस, लेकिन ये माइटोसिस की तरह होती है, माइटोसिस नहीं है ये। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इधर क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं। माइटोसिस और मियोसिस दोनों। बाइनरी फिशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है जी, डिप्लॉयड हमारे पास जाइगोट बनता है। मतलब हमारे पास ये एक सेल है तो इससे फर्दर 2 सेल बनेंगे, दोनों की शक्ल सेम ही मतलब अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी, गेमेट्स की फ्यूजन होगी तो ये सेम ही बनेंगे एक दूसरे की तरह। मतलब माइटोसिस के ज़रिए जैसे हमारे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो इसी तरह हमारे पास इधर भी सेम ही होगा बाइनरी फिशन के ज़रिए। लेकिन आइडेंटिकल, यहाँ पे जो ट्विन्स पैदा होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होंगे। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, यहाँ पे मियोसिस होती है। तो मियोसिस में हमें पता है कि जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है अपने ऑफस्प्रिंग से थोड़े बहुत ऑफस्प्रिंग जो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनमें वेरिएशन आ जाता है। मतलब उनमें जेनेटिक्स जो चेंजिंग है वो अक्कर होती हैं। किसी को नोज़ वालिदैन की तरह होती है, किसी के ईयर्स वालिदैन की तरह होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम जो कॉपी है वो नहीं बनती। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं जी, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है जो वो म्यूरिन सेल वॉल पाई जाती है। अब म्यूरिन किसकी बनी होती है? वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है? ये हमें पता है जी, पॉलीसैकराइड प्लस अमोनिया। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है जी, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है,
पॉलीसेकेराइड प्लस अमोनिया, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे फंजाई में जो है वो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और प्लांट्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की जी। अगर हम फर्दर आगे बात करते हैं तो राइबोसोम्स, मैंने पहले भी बताया है कि ये वाहिद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। किस साइज़ के, स्मॉल साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स की, ये लार्ज इन साइज़ होते हैं, ये 70S हैं और ये 80S हैं। अगर हम बात करते हैं जी एवोल्यूशन जो अक्कर होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो मैंने पहले भी बताया कि प्रोकैरियोट्स मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव सेल हैं। ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इनके बारे में सर्च की गई थी और इनके बारे में पता लगाया गया था, और ये जो पहली दफ़ा राइज हुए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स जो थे वो राइज हुए थे। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो ये एडवांस टाइप हैं, ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो राइज हुए हैं। तो अगर हम डीएनए की बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए की, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स का डीएनए है वो लीनियर डीएनए होता है, मतलब ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है ऐसे, और यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ऐसे। लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं मोस्टली क्या करते हैं, ये डिजीज़ काजिंग होते हैं, और ये मोस्टली अलोन और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, मतलब या तो ये अकेले रहते हैं या कॉलोनीज़ की शक्ल में पाए जाते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। अगर हम बात करते हैं जी एनर्जी की, तो इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, ऑटोट्रॉफ जिसमें आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो वो अपनी लाइट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, लाइट से। और अगर हम बात करते हैं जी कीमो ऑटोट्रॉफ्स की, वो कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल से। और अगर हम फर्दर बात करते हैं जी एग्जांपल्स की, तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं जी डायग्राम की, तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स की डायग्राम है और ये हमारे पास यूकैरियोट सेल की डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले छोटे छोटे जो होते हैं पीली जिनको कहते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के ऊपर। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हेयर लाइक होते हैं और ये एज ए केमिकल रिसेप्टर काम करते हैं। अगर इसके नीचे हम बात करते हैं तो ये जो लेयर है ये कैप्सूल की लेयर है। अब कैप्सूल का क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन फ्राहम करता है प्रोकैरियोट्स को और प्रोकैरियोट्स को डेसिकेशन से बचाता है। इसके नीचे जो है ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होती हैं। और उसके नीचे है जो वो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है जो जितनी भी मतलब मेम्ब्रेन्स वगैरह या ऑर्गेनेलिज जो भी चीज़ें अंदर पाई जाती हैं सेल के जेनेटिक मटेरियल, उसको किस चीज़ ने होल्ड करके रखा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन ने होल्ड करके रखा होता है। ये जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल और ऑर्गेनेलिज वगैरह पाई जाती हैं, फ्री फ्लॉट कर रही होती हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लॉट कर रही होती हैं। ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं जी। अब राइबोसोम्स का क्या काम है, ये किसकी प्रोडक्शन करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन की प्रोडक्शन। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं जी, राइबोसोम्स और द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियोइड मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये देख सकते हैं आप, ये जो
प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का क्या काम है जी? प्लाज्मिड डीएनए की ही टाइप होती है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ये जो है बेसिक लाइफ की जो फंक्शन है ये वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब इनमें प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में ये फ़र्क है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। और प्लाज्मिड ये बेसिक लाइफ के फंक्शन परफॉर्म करता है और प्लाज्मिड ये जो है वो बेसिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में फ़र्क कितना है, इधर स्मॉल है इधर लार्ज है। ये वाहिद ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाई जाती है, यहाँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज फ्री फ्लोट कर रही होती हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई जिसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये सेंट्रियोल्स आ गए, ये गोल्गी बॉडीज़ और वैक्यूल्स और ये लाइसोसोम। ये सारी ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये था आज की वीडियो जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मेन डिफरेंस। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहें। तो